देख रहे हैं हिमाचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद ने शहरी निकाय चुनाव परिणामों को राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यों पर जनता के विश्वास को मोहर करार दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी निकाय चुनावों में पार्टी को मिला बहुमत बताता है कि प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विश्वास जताया है। अब कुछ सीटें ऐसी है जिसमें टाई हो बराबर आई। एमसी कौंसल घुमारवी, वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बराबर पे, इंडिपेंडेंट ज़्यादा जीते। एमसी कौंसल सुजानपुर, वहाँ भी टाई, 4 कांग्रेस की है, 4 भारतीय जनता पार्टी के, 1 इंडिपेंडेंट है। नगर पंचायत सरकाघाट, वहाँ भी 3-3 है। नगर पंचायत करसोग, वहाँ भी 3-3 है। ये ज़्यादातर मंडी का है, जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, लेकिन सारा जो संतुलन है वो इंडिपेंडेंट्स के हाथ में है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार को स्वर्ण गठन आयोग पर चर्चा करने की मांग उठाई है। मंच ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 90 दिनों के अंदर प्रदेश सरकार और अन्य राजनीतिक संगठनों ने स्वर्ण आयोग के गठन पर चर्चा नहीं की तो प्रदेश का पूर्ण स्वर्ण समाज राजधानी की सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगा। संयुक्त मंच के अध्यक्ष KS जामवाल ने कहा कि सामान्य वर्ग के परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को सहूलियत देनी है तो सभी वर्गों को सामान्य तौर पर दे और इसे देखते हुए आरक्षण को जातिगत आधार पर न देकर आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष युवा संयुक्त सामान्य वर्ग संयुक्त मंच देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश व साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासंघ, आज जो हमारा प्रमुख मुद्दा आपके माध्यम से रहा है स्वर्ण आयोग गठन, जिसका हमने 90 दिन का समय सभी राजनीतिक दलों और सरकार के सामने हमने रखा है कि अगर 90 दिन के भीतर आप स्वर्ण आयोग गठन के बारे में चर्चा नहीं करते तो 90 दिन के बाद ये पूरे प्रदेश का 65 से 70% स्वर्ण समाज आपके राजधानी शिमला की सड़कों पर होगा। आपके राजधानी शिमला की सड़कों पर अपने तंबू गाड़ कर बैठेगा। आप रोक सकते होंगे, आप रोक लेना, क्योंकि 65 से 70% स्वर्ण समाज की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने बार बार मांग करी कि हमारे बारे में भी कुछ सोचिए, हमें इस आरक्षण को जातिगत आरक्षण से हटाकर आर्थिक आधार पर कीजिए। लेकिन हमेशा से हिमाचल प्रदेश की बात देखी जाए तो 90% स्वर्ण नेताओं द्वारा अपने ही स्वर्ण समाज की अनदेखी की गई। आज तक 90% स्वर्ण नेताओं की लीडरशिप के अंतर्गत पूरे स्वर्ण समाज को आज तक कभी भी वोट बैंक से ज्यादा कोई महत्व नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश का महासचिव भी हूँ। मैं आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसमें हमारा मेन मुद्दा जो था वो यही है कि हमारे जो आज़ादी के बाद हमारे सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसमें सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट तक को ख़त्म कर रही हैं, जिसके लिए हम लोग काफ़ी समय से संघर्षरत हैं और कोशिश हमारी यही है कि सरकारें सही ढंग से जल्दी इनका निपटारा कर दे। अदरवाइज हम लोग इसके ऊपर कड़े से कड़ा संघर्ष करने को तैयार हैं। और अभी जैसे बताएंगे, हमने सामान्य वर्ग गठन के लिए संयुक्त ये जो हमारा स्वर्ण आयोग का गठन है उसके ऊपर हमने 90 दिन का जो नोटिस भी दिया है। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455।
कोरोना महामारी का असर समाज में जी रहे हर तबके पर पड़ा है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एहसान है भारतवासियों पर और भारत सरकार पर। उनका कर्ज अदा करना बहुत ही मुश्किल है। कोरोना से युद्ध में पुलिस प्रशासन का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। पुलिस जिस लगन और मेहनत से कार्य कर रही है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। और इसी के चलते मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अधिकारियों ने मंडी सदर पुलिस थाना के अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क वितरित किए। बहरहाल समाज की निगाहें पुलिस के कामकाज और उसके तौर तरीकों पर हैं। जब तक ये लोग हैं तब तक हमारा समाज कितना खूबसूरत है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ये कोरोना की स्थिति में जब कोरोना काल बहुत पीक पे था, अभी भी है, कोरोना काफ़ी ज़्यादा है, तो उस समय पर सिर्फ पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पब्लिक को सपोर्ट किया, उनको गाइड किया, अपनी जान जोखिम में डालकर जो उनको गाइड किया। उसके लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से मेरे साथ में अरुण ठाकुर जी मेरे मैनेजर हैं, मेरे साथ साकिर मोहम्मद जी हैं। मैक्स लाइफ को रिप्रेजेंट करता मैं रजनीश गुप्ता। इन लोगों के ऑनर के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किट्स वितरित की गई हैं। तो ये किट मैं थाना सदर में SHO अपना विनोद ठाकुर जी और इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टेड ASP सर अपने आशीष शर्मा जी की प्रेजेंस में इनको एक टोकन ऑफ लव कह सकते हैं, टोकन ऑफ रिगार्ड कह सकते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट करने के लिए हैं। वर्ष 2020 में कोविड-19 एक निसंदेह पूरे भारतीय समाज के लिए एक टफ टाइम था और इस टफ टाइम के दौरान काफ़ी लोगों की परीक्षा हुई। स्वास्थ्य वर्कर ने और पुलिस के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पब्लिक को मोटिवेट करने का, पब्लिक को मास्क जैसी बातों के बारे में गाइड करने का, उनके बीच जाकर एक साहसपूर्ण कार्य किया है। और उसी को अप्रिशिएट करते हुए काफ़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने पुलिस को इनकरेज करने के लिए समय समय पर किसी कर्मचारियों को किसी न किसी तरह से पुरस्कृत किया है। आज इसी कड़ी में मैक्स लाइफ कंपनी की तरफ से थाना सदर मंडी के कर्मचारियों को कुछ सामान दिया गया है, जिसमें मास्क हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र हैं। ये उनके पार्ट पर एक अच्छा जेस्चर है और निसंदेह इससे हमारे वो कर्मचारी जो जनता के बीच जाकर कार्य कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका नाहन में बीजेपी फिर से काबिज हो गई है। बीजेपी ने यहां 13 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि प्रदेश भर में हुए नगर निकाय चुनाव में 95% नगर निकायों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। उन्होंने दावा किया है कि ये जीत जयराम ठाकुर के 3 वर्षों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का नतीजा है। वहीं स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी चुनाव में जीत हासिल करने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नाहन नगर पालिका ने अपने बीते कार्यों में शहर के विकास के लिए जो कार्य किए हैं, ये जीत उसी का नतीजा है। बता दें, नगर पालिका नाहन के कुल 13 वार्डों से कांग्रेस बीजेपी के अलावा 10 आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। 13 वार्डों में से 8 वार्डों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि 5 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते, तो वहीं आजाद उम्मीदवार कोई भी सीट हासिल नहीं कर पाए हैं। नाहन शहर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया और हम उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम। जहां हमारी कमी रही है उसको हम पूर्ण करने का पुरजोर प्रयास करेंगे और एक और विश्वास हम नाहन के मतदाताओं को, नाहन की जनता को देना चाहेंगे कि भरपूर सेवा की है और भरपूर सेवा करेंगे। इस विश्वास के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी को, हमारे जिला अध्यक्ष श्री विनय गुप्ता जी को और हमारे सभी पार्षद गणों को बधाई देते हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से नहीं जीत पाए उनके प्रति और हम ये विश्वास देते हैं कि वो भी जनता के बीच में जाकर के लगातार सेवा का काम करेंगे। अभी हमारे जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी ने 95% से अधिक सीटों के ऊपर कब्जा किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये निश्चित बहुत बड़ी जीत हुई है। जनता ने
प्रदेश सरकार का जो 3 वर्ष का कार्यकाल और जनता ने प्रदेश सरकार के नीतियों के ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। निश्चित रूप से 2022 की ये शुरुआत और 2022 का जो लक्ष्य लेकर चले हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाजपा ने इन चुनाव में जो अभी हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें जीत हासिल की है, और जो अभी पंचायती राज वाले चुनाव होने वाले हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। अभी तक 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं, उसमें भी 95% से ज़्यादा पंचायतें भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं। इसी प्रकार से हमारे जो 54 पंचायत समिति के वार्ड हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, और जो हमारे उप प्रधान हैं और जो वार्ड पंच हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस चुनाव में जीत हासिल की है, आने वाले 2022 का रोड मैप तैयार हो गया है और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आसीन होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल न्यूज। नमस्कार। अब विनोद क्लिनिक की नई शाखा वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल। यहाँ डॉक्टर विवेक शर्मा MD मेडिसिन द्वारा डायबिटीज, गठिया, हड्डियों की बीमारियां और अन्य मेडिकल प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। यहाँ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डॉपलर स्कैन, डाइट प्लानिंग, फुट केयर क्लिनिक इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनजोत MD स्किन द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, पुरुष स्तन घटाव की सर्जरी, लाइपोसक्शन और लेजर द्वारा अनचाहे बाल हटाना, फुलबेरी का इलाज और टैटू रिमूवल भी किया जाता है। वी केयर मेडिकल सेंटर हथलीपुल, जिला हमीरपुर, हिमाचल। 9805054455।